गाइस आज मेरे को इतनी डांट पड़ी है, इतनी डांट पड़ी है, इतनी डांट पड़ी है, पूछो मत। मैं मतलब घर पहुंचा हूँ, घर पे ना शिल्पा ना एमी, गुस्सा मुझे आना चाहिए पर मुझे डांट पड़ गई है क्योंकि मैं आया और मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने अपना खाना गर्म किया और खाना खाने बैठ गया, फ़ोन रख दिया साइड पे। शिल्पा कहीं बाहर थी, उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली थी, वो मुझसे बात करना चाहती थी, वो मुझे फ़ोन पे फ़ोन करी जा रही थी, फ़ोन पे फ़ोन करी जा रही थी और मुझे पता ही नहीं लग रहा था। फिर जब और फिर जब थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान आया कि मेरा फ़ोन कहाँ है, मैंने देखा फ़ोन साइड पे पड़ा है, मैंने फ़ोन उठाया और उसके बाद मैंने देखा शिल्पा की 4 मिस्ड कॉल और 5वीं तो उस टाइम चल रही थी। मैंने मतलब मेरा ना कहने का मतलब बस ये है कि रात के 9 बज रहे थे, ठीक है। मैंने अमित को 8:15 बजे कॉल करके कहा था कि हम चलो घर आ रहे हो कि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली है। अब मैं 9 बजे फ़ोन कर रही हूँ और मैं आधे घंटे से फ़ोन कर रही हूँ, जनाब फ़ोन ही नहीं उठा रहे। ये ऑफिस का टाइम नहीं है, ठीक है। और ये कोई ऐसा भी नहीं कि ऑफिस में कोई मीटिंग में बैठे हैं इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ये कोई क्लाइंट से बात करने का टाइम भी नहीं है, दो ही डज दैट। बट कोई चिंता ही नहीं है कि 8 सवा 8 बजे बोला था, 9 बजे तक भी बीवी बच्चे घर नहीं आए हैं। एक बार खुद ही कॉल करके पूछ ले। खुद कॉल करना दूर की बात है, बंदा फोन करे रहा है। मतलब मैंने अभी को ये समझा दिया कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए ना हम दोनों के साथ तो अमित शुड बी द लास्ट पर्सन हमारे इमरजेंसी कांटेक्ट में। अरे नहीं यार सर, नहीं नहीं नहीं, आपको तो इमरजेंसी कांटेक्ट में किसी को भी नहीं डालना चाहिए, किसी भी बंदे को अमित का नंबर नहीं डालना चाहिए इमरजेंसी कांटेक्ट में। यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमित डोंट से दैट, ऐसा बिल्कुल नहीं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं फोन साइड पे रख के खाना खा रहा था। एंड गाइस ये लोग गए हुए थे एमी के लिए कुछ लेने के लिए। So I'm back from shopping and I got all of the stuff. हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? कल है वैलेंटाइंस डे, तो आपको आज मैं बोल रही हूँ 13 फरवरी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। भगवान करे आप सबकी जिंदगी में बहुत सारा प्यार रहे, फिर वो प्यार कहीं से ही मिले। प्यार प्यार होता है। अब एमी के स्कूल में कल वैलेंटाइंस डे बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जैसे कि ना बहुत ही बड़ा इवेंट, और बहुत बड़ा इवेंट है भी। एक तो इनके स्कूल में कल है ग्लोआथॉन, इसमें इनको बैग्स मिलेंगे स्कूल से, जिसकी अपनी पेमेंट ऑलरेडी पहले करी है सारे लोगों ने, फ्री में बैग्स लिए। Guess what? I'm performing on stage for the glow in the dark party. तो इस इवेंट में क्या होगा, ग्लोआथॉन में इनके जिम रूम में ना, मतलब वो बहुत ही बड़ा जो हॉल है वो में बिल्कुल अंधेरा होगा, बिल्कुल अंधेरा। और इनको वो ग्लो वाले नेकलेस मिलेंगे, वो नियॉन नेकलेस नहीं होते जो अंधेरे में ग्लो करते हैं, तो वो नेकलेस भी मिलेंगे, ब्रेसलेट्स भी मिलेंगे और वॉन्ड्स भी मिलेंगी। तो पूरे जिम में सिर्फ आपके नेकलेस और ब्रेसलेट और वॉन्ड्स वही दिख रहे होंगे। आज मैं स्कूल में देख कर आई हूँ, उन्होंने स्टेज इतनी ब्यूटीफुल सजा रखी है, मतलब पूरी गोल्डन बना रखी है, बलून्स लगा रखे हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो कल जब एमी को स्कूल से डे केयर से पिक करने जाएंगे ना, तो मैं आपको स्टेज दिखा दूंगी अगर उन्होंने वैसे मेंटेन की होगी तो। ये हैं लूट बैग्स, मेरे पास ये वाले भी हैं, नियॉन पेन्स भी हैं, वो एक्चुअली स्मेल भी करती है बहुत ही अच्छे। हाँ, सबको खुशबू आ गई। ओके। और ये एक्चुअली हम एमी की क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना, तो उनके नोट बैग्स में हम एक एक ये नोट पैड डालने वाले हैं। ये सारे कलरफुल से नोट पैड्स लेकर आए हैं हम। एक नियॉन पेन डालने वाले हैं, एक किटकैट डालने वाले हैं बिकॉज किटकैट राइम्स विद और एक एक ये वैलेंटाइन स्पेशल कार्ड देने वाले हैं सबको। ये बड़े सारे कार्ड्स लेकर आए हैं हम लोग, तो अभी एमी इन सबके ऊपर लिखेगी। Be my Valentine. तो ये किसको दोगे बी माई वैलेंटाइन? ये तो टीचर वाला है। टीचर, अरे हम सारे टीचर वाले तो नहीं ले आए हैं। नहीं, ये तो वो है माई लिटिल कडल बग। एमी माई लिटिल कडल बग किसको देगा तू? ये लो बी माई वैलेंटाइन। कितने क्यूट कार्ड्स है यार, हमें देखना छोटे छोटे। तो इनकी टीचर ने एक अच्छा काम किया है। एक्चुअली हमारे पास ना ऐप है स्कूल की, तो टीचर ने कुछ भी कम्युनिकेशन देना होता है ना उस ऐप में डाल देते हैं। उस ऐप का एक्सेस सारे पेरेंट्स के पास होता है। उसमें इसी क्लास के ना सारे बच्चों के नाम आ गए हैं विद स्पेलिंग, कि भैया इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं, ये स्पेलिंग है। क्योंकि उनको पता ही है कि सारे बच्चों ने कल नोट बैग्स लेकर आने हैं एक दूसरे के लिए। मैं गई थी डोनारामा लेने के लिए, भाई साहब आधा स्कूल वहीं पे मिला है हमारे को। सबको हम हाय बाय करते हुए निकल के आए हैं। गाइस हम सबके लिए कार्ड बना रहे हैं स्कूल के लिए। अब 20 बच्चों में एमी का नाम भी है, तो एमी ने अपना भी कार्ड बनाया। मैंने इसको बोला अपने कार्ड की जरूरत थोड़ी है, तो एमी कहती क्यों, आई लव माई सेल्फ टू, तो मैं अपने आप को वैलेंटाइन कार्ड दूंगी। Can I be myself Valentine? Yes, I could be myself Valentine. हाँ यार, सारे अपने आप को इतना प्यार करने लग जाए कि अपने आप को खुद ही अपना वैलेंटाइन समझ ले, तो कितनी हैप्पीनेस हो जाए, है ना। क्योंकि आधा दुख तो इसी बात का होता है कि यार पति ने वैलेंटाइन पे कार्ड नहीं दिया, पति तो वैलेंटाइन मनाता ही नहीं है, कहते हैं तो शादी से पहले के चोचले हैं, है ना। बी योर ओन वैलेंटाइन, और अपने आप को कल कुछ ना कुछ गिफ्ट पक्का देना। मैंने तो अपने को गिफ्ट दिया, मैं आज एक जैकेट लेकर आई हूँ, फिर दिखाऊंगी। When I grow up, I could marry myself. नहीं, इतना मत पूछ अब कि अपने आप से शादी कर लेना ही नहीं, इतना नहीं होएगा, ठीक है। I'm done packing.
notepads, and lots of Kit Kats. For Amy, right? Yeah, मेरे तो मजे हो गए. मजे नहीं हुए, ये भी तेरे से और बनवा रही हूँ मैं. जो सत्संग में तेरे फ्रेंड्स आएंगे ना, उनको दे दियो. अब चैलेंज ये है कि इसको सुबह मैं स्कूल लेकर कैसे जाऊंगा एमी के साथ. अगर मैं इसको बैग में किसी में डाल देता हूँ तो मुझे डर लग रहा है कि जो इसे क्यूट क्यूट ऐसे सेट हुए हैं ना वो ख़राब ना हो जाए. तो मैं सोच रहा हूँ इसको किसी बॉक्स में डालूंगा और एमी को पहले स्कूल में छोड़ कर आऊँगा, फिर दोबारा जाऊँगा एमी के स्कूल में और एमी की क्लास में याद डिलीवर कराऊँगा. देखते हैं क्या करना है, कल सुबह देखेंगे. हेलो हेलो, क्या है? क्या कर रही हो? ये रात को क्या शौक चढ़ गया तुम्हें? रील बनानी है. वही मैं कहूँ, कुछ तो स्वार्थ छिपा हुआ है तुम्हारा. अब एक नहीं दो मिलकर लेकर गई है और वो कहता है दिल मांगे मोर. तो मेहनत करनी है ना यार कि वो रील्स भी लेकर जाए. प्यार तो यूट्यूब ही रहेगा. यूट्यूब पे लोग आपके साथ ना परमानेंटली कनेक्ट रहते हैं, बहुत प्यार मिलता है. बट ना वो इंस्टाग्राम पे ना नंबर्स लेने, अब मैं ये तो नहीं बोलूँगी आसान है, बट फिर भी ना यूट्यूब पे कंपैरेटिवली इंस्टाग्राम रील्स अच्छी चलती है. तो वो नंबर देख के, जो नंबर यूट्यूब पे नहीं दिखता ना वो इंस्टाग्राम पे दिख जाता है. तो ये मजा आता है. Hey guys, welcome back to my channel. Today is Valentine's Day and I am going to school. So I got a gift for my teacher, Miss Watson, and gifts for my friends. Well, I do love myself too, so I made myself one. भैया दोबारा ठंड हो गई है और इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है, हाथ ऐसे फ्रीज हो रहे हैं कि पॉकेट से हाथ बाहर निकालना मुश्किल हो रहा है. अभी एमी को स्कूल में ड्रॉप करने जा रहा था. आज आपको पता है वैलेंटाइंस डे है, तो एमी को अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी टीचर के लिए बहुत सारे वो जो उसने गुडी बैग्स बनाए थे वो सब लेके जाने थे. तो मैंने वो अपने हाथ में होल्ड किए हुए थे वो सारे बैग्स. यू वोंट बिलीव, मेरा मन कर रहा था कि उनको थ्रो करूँ और हाथ अपनी पॉकेट में डालूँ. इतनी ज़्यादा ठंड है यार. चलो एमी तो पूरी पैक होकर जाती है. उसने तो अपनी हैट भी पहनी होती है, ग्लव्स भी पहने होते हैं, स्नो पैंट भी पहनी होती है. ये एकदम पता नहीं क्या हो गया, एकदम मौसम ऐसे चेंज ही हो गया. लास्ट वीक तो आपको पता ही है कि कितना बढ़िया रहा था यार, क्या बढ़िया मौसम था, घूमने में इतना मज़ा आ रहा था. चलो जल्दी से घर पहुंचते हैं. मेरी वैलेंटाइंस भी मेरा वेट कर रही है चाय पे. हाँ जी, बहुत ठंड है यार बाहर, बहुत ज़्यादा ठंड. यहाँ पर देखोगे तो बहुत अच्छी हवा, वो हवा कह रही, धूप आ रही है. धूप तो आ रही है बट इस धूप से चकमा मत खाना. एक काम करो, एक बार ये खोल कर सिर्फ अपना हाथ बाहर निकाल के देखो. ना मैं ऐसे पंगों में नहीं पड़ते होते. अच्छा चलो, एक बॉयल कर दिए थे मैंने. ठीक है, अब चाय बना लो तुम. आज वैलेंटाइंस डे पे शिल्पा के हाथ की चाय पीऊंगा मैं. उल्टा होना चाहिए था. उल्टा होना चाहिए था. चलो मैं बनाया. तो तुम एक काम करो, तुम जाके मेरी तरफ से तुम तैयार हो जाओ. अभी 2 दिन पहले ना शिल्पा याद कर रही थी स्नो को. अच्छा भला मौसम चल रहा है पिछले 1 हफ्ते से और आज ये स्नो हो गई है. All of the snow in this winterland used to look so pretty, now making me moody. गाइस, सीजन का 3rd स्नोस्टॉर्म देख लो. स्टॉर्म नहीं, मतलब स्नो हो रही है. ये सर्दियां तो तरस गए थे हम स्नो देखने के लिए. फाइनली थोड़ी बहुत स्नो हो रही है यार. पता चल रहा है कि विंटर्स है कनाडा में भी. तीसरी बार स्नो पड़ रही है ये पूरे सीजन में अभी. आज एमी की स्विमिंग क्लास है और रोड्स की हालत ये हुई पड़ी है. बाहर दिख ही नहीं रही रोड, सिर्फ वाइट दिख रहा है. पता नहीं जाना भी चाहिए हमें स्विमिंग क्लास में कि नहीं जाना चाहिए. अभी एमी को स्कूल से लेकर आते हैं, फिर देखेंगे. गाइस ये देखो, एमी को ना स्कूल से प्रोजेक्ट मिला था कि बताओ व्हेन यू आर 100 years old व्हाट विल यू डू. तो एमी ने ये बनाया कि हाउ आई विल लुक. जब एमी 100 years की हो जाएगी ना तो ऐसे दिखेगी. एंड थिंग्स आई वोंट लाइक रनिंग, things I will like to eat black coffee and things I like to do relax. यही करते हैं ना हम लोग जब हम 100 years के. हम अब हमें क्या पता हम क्या करते हैं भाई. आप भी कोई 100 years के नहीं हुए हो, मैं भी नहीं हुई हूँ. बट ये एमी की प्लानिंग है जब एमी 100 years की हो जाएगी. सो क्यूट. मेरे को एमी इतनी क्यूटी लग रही है. ये ऐसे ऊपर बन बनाएगी. आज फ्राइडे है. आज शाम से लॉन्ग वीकेंड शुरू हो रहा है. फैमिली डे है कनाडा में मंडे को, इस मंडे को February 19th को. तो फरवरी का लॉन्ग वीकेंड है. ये ना बड़े दिनों के बाद आया है क्योंकि लास्ट छुट्टी हमें कब मिली थी, January 1st की मिली थी. मतलब 1 महीने से ऊपर हो गया जब कोई लॉन्ग वीकेंड नहीं था. तो बहुत ही डेस्परेटली वेट कर रहे थे लॉन्ग वीकेंड का. मगर हैरानी की बात यह है कि इस बार हमने लॉन्ग वीकेंड में ना कोई कहीं जाने का प्लान नहीं बनाया. पहले सोचा था कि US जाएंगे, हमें
DC जाना था, बहुत मन था जाने का, बट अब क्या सोचा फिर कि ना मम्मा आ रहे हैं अगले वीकेंड, अभी एक वीकेंड और आएगा और मम्मी आ जाएंगे, तो मम्मी का रूम रेडी करना है, मुझे ऊपर अपने रूम की फिटिंग चेंज करनी है, बिकॉज अब मैं कह सकती हूँ कॉन्फिडेंटली कि मैं थोड़ा रेगुलर हो गई हूँ जिम के लिए, तो मैं घर पे जिम बना सकती हूँ। अभी तक इसलिए नहीं बनाया था घर पे जिम कि मुझे पता ही था कि मैंने करना है कि नहीं करना, तो अपने रूम की फिटिंग चेंज करनी है, बेड की डायरेक्शन चेंज करके ना दूसरी तरफ पूरा एरिया खाली करके वहां पे मैं एक छोटा सा होम जिम सेटअप करूंगी। एटलीस्ट मेरा बेडरूम इतना बड़ा तो है ही कि उसमें बेड के अलावा और कुछ अकोमोडेट कर सकते हो। और मम्मा के लिए रूम रेडी करेंगे। मम्मा का भी मैं सोच रही हूँ कि जो एमी के रूम में एक चेयर पड़ी है वो मम्मा के रूम में डालेंगे। पिछली बार जब आपने होम टूर दिया था ना, आपने बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मम्मा के रूम में एक चेयर होनी चाहिए। मम्मा के रूम में चेयर हमने इसलिए लगाई थी कि मम्मा अपने रूम में सिर्फ सोने के लिए जाते थे। कौन यहाँ कनाडा में अपने बेडरूम में बैठता है? हम लोग सुबह उठते हैं और नीचे आ जाते हैं और उसके बाद सोने के लिए ऊपर जाते हैं जब बंदे ने बैठना नहीं होता। तो इसीलिए कभी रूम्स में ना चेयर वगैरह की जरूरत पड़ी नहीं। मगर जब अब एक चेयर पड़ी है एमी के रूम में, एमी को वो चाहिए नहीं होती, तो मैं सोच रही जब पड़ी है तो यार जिन लोगों को शिकायत थी कि मम्मी के रूम में चेयर नहीं है तो वो लगाए थे। वैसे मम्मी ने बैठना नहीं है, बट कभी मम्मी ने ऐसे पाठ वगैरह करना हो, चेयर पे बैठकर बेड पे बैठने का मन नहीं होता, तो चलो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो मम्मी का रूम रेडी कर देंगे, मेरा रूम रेडी करेंगे, डीप क्लीनिंग करेंगे घर की। मैं ना इस बार अर्ली स्प्रिंग क्लीनिंग शुरू कर रही हूँ इस वीकेंड पे। थोड़ा सा ऐसे सोचा पहले कि थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं, अमित ने कॉस्ट्री का जाना है उसकी शॉपिंग कर लेते हैं। तो मैं कहा अगर घर से बाहर निकल गए ना हम, तो फिर तो वो जो डीप क्लीनिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना जो सोचा है कि करेंगे वो नहीं हो पाएगा। मुझे किचन की फिटिंग चेंज करनी है। जैसे हमने डाइनिंग रूम में ये नई कैबिनेट ऐड करी है ना, इसमें कुछ नहीं रखा है अभी तक, इसको आए हुए 3 महीने हो गए हैं। तो आज किचन की कुछ फिटिंग चेंज करूंगी। होम सेंस से कुछ नई क्रॉकरी, नई सर्विंग डिशेस वगैरह लेकर आनी है ताकि उस कैबिनेट में लगाऊं। तो बस यही प्लान है लॉन्ग वीकेंड का हमारा। आप बताओ आपको क्या प्लान है लॉन्ग वीकेंड का भाई? आज ना मैं जिम थोड़ा जल्दी भाग रही हूँ बिकॉज अमित के कजिन ने आना है आज डिनर पे। डिनर की तैयारी वारी तो मैंने कर ली है, बट इससे पहले कि वो आ जाए 1 घंटे में आ जाएंगे, मैं सोच रही हूँ मैं जिम का रूटीन ना तोड़ूं, आधा पौना घंटा रनिंग कर ही आती हूँ। वैसे एक अचीवमेंट ये है मेरे लिए कि मैं अपना नॉन स्टॉप विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक 5 किलोमीटर तक रन करने लग गई हूँ एट अ स्पीड ऑफ 4.1 माइल्स पर आवर। हाँ मेरे को पता है बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है, बट जब मैंने शुरू किया था ना 3 हफ्ते पहले, मैं 10 मिनट 15 मिनट से ऊपर रनिंग कर नहीं सकती थी, सांस चढ़ती थी, मैं थक जाती थी इसी स्पीड के ऊपर। और अब 5 किलोमीटर रन करने में लगते हैं अराउंड 40 मिनट्स। तो मैं 40 मिनट्स नॉन स्टॉप रन करती हूँ। तो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो मैं इसको ना तोड़ना नहीं चाह रही। मैं चाह रही हूँ कि इधर जो हो गया ना कि 5 किलोमीटर से नॉन स्टॉप रन कर रही हूँ वो मैं करती हूँ। तो उसी की प्रैक्टिस करके आ रही हूँ। 40 मिनट्स रन करके फिर मिलती हूँ हमसे। आगे सेकंड आई भी बनाओ। आज तक हमेशा ना एमी ने सबके पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, इस बार एमी का पोर्ट्रेट बन रहा है। ये वाली फोटो देख के बना रहे हो? ओ एमी ये तो बिल्कुल आपकी जैसी है, ये जो लड़की ड्रॉ हो रही है। It looks like it looks more like Canadian एमी। इट लुक्स मोर लाइक Canadian एमी। और हमारी ये वाली एमी कौन सी है? दुबई की UAE एमी। गाइस मीट अमन, हेलो। वो रेस्टोरेंट ओनर जिसके ऊपर आप बड़ी सारे कमेंट्स करते रहते हो कि हर कोई रेस्टोरेंट ओनर नहीं बन जाता। अमन बन जाता है क्या हर कोई रेस्टोरेंट ओनर? नहीं, आज के टाइम में सभी बन रहे हैं। जिसको कुछ नहीं मिल रहा वो रेस्टोरेंट ओपन कर रहा है। यार लोग तो कह रहे हैं कुछ नहीं चल रहा है कनाडा में, तुम कह रहे हो हर कोई बंदा रेस्टोरेंट ओपन कर रहा है। रेस्टोरेंट तो बहुत ओपन हो रहे हैं, एवरी सेकंड डे नया रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है। हम पोस्ट देखते हैं ना, आज यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया, हमें रहता है यार अभी 10 दिन मार्केट हिलेगी फिर। बट वर्थ है, वर्थ है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो वर्थ है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास आइडियाज है, कंटेंट है तो वर्थ है। अच्छा ये बता, आजकल ना लोग सारे बड़ा बोल रहे हैं क्योंकि तुम पंजाब से हो भाई, ये सारे लोग पंजाब के बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? तुम्हें ना मेन पता है। अब लोग बोल रहे हैं कि ना क्रेज खत्म हो गया कनाडा का, लोग पंजाब से आने बंद हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। अभी होकर आए हो तुम पंजाब में, अभी भी है वहाँ पे कनाडा का क्रेज ही खत्म हो गया? क्रेज तो इंडिया में पूरा है बाहर आने का, पंजाब में तो खासकर। पर हाँ थोड़ी शॉर्टेज होगी आने की इमिग्रेशन, क्योंकि इन्होंने अभी प्राइसेस वगैरह बहुत बढ़ा दिए हैं। जो एक्सपेंस है वो इस वक्त बहुत बढ़ा दिया है। तो चलो आपके अकाउंट में ही आनी है GIC। पहले जो हम 5 लाख 6 लाख जमा कर देते, अब 12.5 लाख जमा करनी है इंडियन करेंसी में। अगर बात करें आने तो आप ही के अकाउंट में, बट सभी के पास 12.5 लाख नहीं है घर पे अकाउंट में भी जमा करवाने के लिए। तो लाइक अब आज के टाइम अगर किसी को कनाडा आना है तो उनके पास कम से कम 25 से 27 लाख रुपए होने चाहिए, तो वो आ सकता है। दैट्स बी गुड फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी काम की रिसेशन चल रही है, काम मुश्किल मिल रहा है। तो आपको आपके अकाउंट में होते हैं $20,000, तो आप इजीली सरवाइव कर सकते हो 1-1.5 साल। आपको टेंशन नहीं होती कि अगर आपको काम नहीं भी मिलता। और ये बता भाई, तू तो इतने सारे स्टूडेंट्स से मिलता रहता है यार, कि स्टूडेंट्स का
वही जो आज से 3-4 साल पहले हाल था कि यार आवर्स मिल रहे थे, लोग अच्छा कमा रहे थे, सेव कर रहे थे, अपने कॉलेज की फीस वगैरह भर रहे थे। अब लोग कह रहे हैं कनाडा में इतनी महंगाई हो गई है, स्टूडेंट्स ठीक है अभी भी खुश हैं कि यार दिक्कत हो गई है। तो है अभी काफी लोगों को थोड़ा फर्क पड़ने लग गया इन चीजों से। बहुत लोग अब वापस भी यदि जिसको हम बोलते थे रिवर्स माइग्रेशन भी स्टार्ट हो चुकी है ना, काफी लोग वापस भी आ रहे हैं। तेरे कोई फ्रेंड्स गए हैं? मेरे खुद के नोन में गए हैं 2-4 जने, है ना। तो क्यों गए हैं? What was the इंडिया reason? नहीं गए वापस, तो उन्होंने कंट्री चेंज करी है, ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हो गए हैं। वो इंडिया नहीं जाते वो तो ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हो गए या उन्होंने प्रोविंसेस चेंज कर लिया। अगर हम बात करें ब्रैम्पटन में काम की दिक्कत है, आउटसाइड ब्रैम्पटन अगर हम दूसरी प्रोविंसेस में जाते हैं, अल्बर्टा में, मैनिटोबा में, न्यू ब्रंसविक में, प्रिंस एडवर्ड में, वहां पर काम की इतनी दिक्कत नहीं है, वहां पे काम मिल जाता है। तो हमारे पास विनीपेग से भी गेस्ट आए हुए हैं, तो हम उनसे भी पूछ सकते हैं मैनिटोबा। विनीपेग में वैसे क्या हाल है जॉब का? स्टूडेंट्स को जॉब मिल रही है ठीक से? रही है। जॉब्स क्या होता है कि नए स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता है कि हम कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। तो वंस दे स्टार्ट सर्चिंग, सिर्फ कुछ रेस्टोरेंट्स, टिम हॉर्टन्स, JNW जैसी जगह ही नहीं है, कई कंपनीज ऑनलाइन भी हायर करती है। तो वंस यू स्टार्ट सर्चिंग एंड लुकिंग फॉर इट, यू विल डेफिनेटली गेट इट। आप कितने टाइम से हो वहाँ पे? मेरे को 4 साल हो गए, 3 साल की मेरी पढ़ाई थी और मैं पिछले साल से फुल टाइम जॉब कर रही हूँ। तो जैसे ही फुल टाइम जॉब करने के लिए एलिजिबल हुए जॉब मिल गई? यस, बिकॉज मैं ऑलरेडी वॉलमार्ट में पार्ट टाइम काम कर रही थी। एज सून एज आई बिकेम फुल टाइम, जैसे मेरा वर्क परमिट आया, आई स्पोक टू माई मैनेजर दैट आई विल बी लुकिंग फॉर अ प्रमोशन। दे लाइक माई वर्क, विद इन 2 weeks आई गॉट प्रमोटेड, गॉट फुल टाइम। वैसे स्टूडेंट्स के लिए अब कौन सा प्रोविंस बेस्ट रहेगा कनाडा में? आज के टाइम पे अगर आना है तो हमें न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड की साइड पे जाना चाहिए। एक तो वहाँ पे AIAB प्रोग्राम चल रहा है, आप स्टडी खत्म करो, राइट वे आप PR लगा सकते हो। क्योंकि देखो ब्रैम्पटन में मेरे खुद के नोन में बहुत बच्चे हैं जिनको 7-7, 8-8 साल हो गए, स्टिल लुकिंग फॉर अ PR। और मेरी ये खुद की बहन है, अभी मैनिटोबा में इसने अपनी स्टडी खत्म करी, 3 साल की इसकी स्टडी, जो उसके बाद इसने फुल टाइम जॉब ट्रांसफर करी, 3 मंथ बाद इसकी PNP लग गई एंड शी इज ऑलमोस्ट क्लोज टू PR इसकी। और PNP लगी हुई है तो 2-4 महीने में सिर्फ इन्विटेशन आना है तो वो तो आ ही जाएगा, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब टेंशन फ्री हो जाता है बंदा। और वहाँ पे जॉब भी है, सब कुछ ऐसा नहीं है कि वहाँ पे काम नहीं है। मेरे खुद के बहुत नॉन मूव हुए हैं कैलगरी यूजर दूसरी साइट्स पे। तो बात कहने की है कि ओंटारियो से बाहर निकलो। ओंटारियो से बाहर भी कह सकते हैं, थोड़ा इस एरिया को छोड़ के निकलो, स्कारब्रो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, टोरंटो, किचनर, इन एरिया से बाहर निकल के थोड़ा आउटर में जाओगे तो वहां पे काम है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। यहाँ पे अभी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होगी, इतना वर्क नहीं है हमारे पास, जितने लोग आ चुके हैं, हमारे पास हाउसिंग ही नहीं है इतने लोगों को रख सकें। एक बेसमेंट में 25-25 लोग रह रहे हैं। आज का पैट्रिक ब्राउन मेयर, मैंने सुना है लोग अपने ड्राइव में दे रहे हैं भाई, ड्राइव में लोग गाड़ी पार्क करके वहां पे रह रहे हैं, गैराज में रह रहे हैं, गैराज भी रेंटेड हो रहे हैं आजकल, है ना। तो अभी आज की न्यूज है, पैट्रिक ब्राउन मेयर है हमारे उधर पील का, तो उन्होंने दी है ब्रैम्पटन के मेयर ने कि भाई एक बेसमेंट में 25 बंदे रह रहे थे, जो रिवील हुआ अभी रिसेंटली, एक केस आया सामने। तो नहीं, ब्रैम्पटन से तो बाहर निकलना चाहिए, बिकॉज़ ब्रैम्पटन ओवर क्राउडेड नहीं, ये सिर्फ ओवर कनाडा क्राउडेड में कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। आप थोड़ा बाहर की तरफ जाओ, कनाडा में बहुत कुछ है अभी भी, इंडिया से 6 गुना बड़ा है साइज में। तो आप खुद हिसाब से लगा लो, अगर इंडिया में 130 करोड़ रह सकते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ 30 करोड़ है अभी। सबको काम मिल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पर बाहर वाले एरिया में अगर ब्रैम्पटन में ढूंढी जाओगे थोड़ा हार्ड है, पर मिल जाएगा, कोई नहीं, टाइम लगेगा। जिसको बाहर जाके 15 दिन में स्टार्ट कर सकते हो, 15 दिन में जॉब मिल जाती है, यहाँ पे 2-3 महीने में मिल जाएगी, पर मिल जाएगी। गाइस ऐसा है, सरदार जी रेस्टोरेंट का ऑनर घर पर आया हुआ है, ऐसे फ्री में उसको ना जाने नहीं देंगे हम लोग। अच्छा फादर टोबिन, फादर बोल दूं? अच्छा फादर टोबिन ब्रांच वाले सरदार जी का ना ऑनर घर पर आया हुआ है, ऐसे फ्री में ना उसको हम जाने नहीं देंगे। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, स्टे ट्यून, बहुत जल्दी मैं सरदार जी रेस्टोरेंट के साथ सीरीज ऑफ गिव अवे चलाने वाली हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना? देने पड़ेंगे। डन तो गाइज आज वीडियो की शुरुआत भी मैंने करी थी, फिनिश भी मैं ही कर रहा हूँ। कजन्स मेरे अभी गए हैं, बहुत दिनों बाद आए थे, बहुत अच्छा लगा उनके साथ मिलकर, बैठे बहुत सारी बातें करी हमने। एंड शिल्पा बहुत ज़्यादा थक गई थी तो वो ऊपर जाकर सो गई है, एमी भी सो गई है, ऊपर जाकर सोई नहीं है, मतलब सोने की कोशिश कर रही है वो। अभी मुझे ऊपर से आवाज़ आई है, गूगल से स्टोरीज सुन रही है वो, बेड टाइम स्टोरीज, और मुझे भी बहुत नींद आ रही है, तो मैं भी अब सोने जा रहा हूँ। और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय।